वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं कुह इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं अपनी बुक बिहाइव के लेसन नंबर 6 की, जिसका टाइटल है माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड इज़ अ स्टोरी रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम। इसका एक वीडियो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। कहने का मतलब लगभग थोड़ी सी कहानी अपन ने इसकी पढ़ ली है। तो माई चाइल्डहुड ये कहानी है APJ अब्दुल कलाम की। माई चाइल्डहुड ये एक हिस्सा है विंग्स ऑफ फायर नामक ऑटोबायोग्राफी का, कि APJ अब्दुल कलाम इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी जीवन गाथा, अपनी आत्मकथा लिखी, जिसको नाम दिया विंग्स ऑफ फायर। तो उसके कुछ अंश जिसको टाइटल या जिसको नाम दे दिया गया है माई चाइल्डहुड, उसको आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो अपन ने इसमें जितना भी पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि APJ अब्दुल कलाम ये बतलाते हैं कि कलाम का जो जन्म है वो एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ। इनका जन्म तात्कालिक मद्रास जो राज्य है उसके, तमिलनाडु जो अपना राज्य है उसके तात्कालिक डिस्ट्रिक्ट मद्रास में भी एक जगह है रामेश्वरम, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इन्होंने आगे बताया कि इनके पिता बहुत ही सादगीपूर्ण थे। उनके पास ना तो ज़्यादा औपचारिक शिक्षा थी और ना ही ज़्यादा संपत्ति थी। फिर भी इनके पिता जो थे वह हर प्रकार की अनावश्यक जो सुख सुविधा और विलासिता की वस्तुएं होती थीं उनसे दूर रहा करते थे। इनकी माँ आशी अम्मा एक बहुत ही आदर्श जीवन संगिनी थी, एक बहुत ही धर्मपरायण धार्मिक भावों को रखने वाली एक महिला थी। उनकी एक क्वालिटी थी कि वह रोज़ाना अपने परिवार के लोगों की संख्या से कहीं ज़्यादा संख्या के लोगों को भोजन कराया करती थी। कलाम आगे बताते हैं कि कलाम रामेश्वरम में वो एकमात्र बालक थे जो कि सुंदर से लंबी सी कदकाठी के माता पिता के यहाँ पर पैदा हुए थे। फिर आगे कलाम ने बताया कि एक घटना घटी कि अचानक ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध किन कारणों से प्रारंभ हुआ, इन कारणों को कलाम अभी तक नहीं जान पाए। अर्थात जब तक उन्होंने ये चीज़ लिखी थी तब तक कलाम इस चीज़ को नहीं जान पाए कि किन कारणों से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। लेकिन उसमें एक चीज़ जो थी वो सामने आई कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अचानक ही बाजार में टैमेरिंड सीड्स, इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। तो कलाम अपने बाल्यकाल में, अपने बचपन में इमली के जो बीज थे उनको इकट्ठा किया करते और उनको इकट्ठा करने के बाद मस्जिद की गली में ही एक प्रोविज़न शॉप, एक परचूनी की दुकान थी, उस पर बेच दिया करते। तो कलाम कहते हैं कि मैं दिन भर जितने भी बीजों को इकट्ठा करता था वो सारे के सारे बीज मुझे कुल मिलाकर के एक तुच्छ सी राशि 1 आना प्रदान करवाया करते थे। अर्थात मैं उन बीजों को ले जा करके जब उस परचूनी की दुकान पे महाजन को बेचता था तो वो उन पूरे बीजों का 1 आना मुझे दे दिया करता था। इस प्रकार से कलाम ने अपनी जीवन गाथा बताना प्रारंभ किया है। यहाँ तक अपन ने स्टडी कर ली थी, इससे आगे की स्टडी अपन करते हैं। तो देखिए, जब आगे की स्टडी करते हैं तो अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है इस प्रकार से कि कलाम ने कहा कि मैं इमली के बीजों को इकट्ठा करता था। ये रहा कि आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, कि मैं अक्सर इमली के बीजों को इकट्ठा करता एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्को स्ट्रीट, और मस्जिद की गली में ही एक परचूनी की दुकान पर उनको बेच दिया करता। ए डेज कलेक्शन, एक दिन का संग्रह, वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। सम का मतलब होता है राशि। क्या मतलब होता है सम का मतलब होता है राशि, पैसा। कि एक दिन का कलेक्शन मुझे प्रिंसली का मतलब होता है कम, जिसे अपन कह सकते हैं तुच्छ सी, कि मुझे एक तुच्छ सी राशि जो 1 आना होती है वो 1 आना प्रदान किया करती थी, दिलवाया करती थी। आगे देखिए, यहाँ से अपन को पढ़ना है, यहाँ तक अपन ने स्टडी कर ली थी। माई ब्रदर इन लॉ जैनुल आबदीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार। कलाम कहते हैं कि माई ब्रदर इन लॉ, कि मेरे ब्रदर इन लॉ जो थे जिनका नाम था जलालुद्दीन, कि माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, कि मेरे ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी,
मुझे बतलाया करते थे स्टोरीज, कहानियां अबाउट द वार, युद्ध के बारे में, कि मेरे ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन जो थे वो मुझे युद्ध के बारे में कहानियां बतलाया करते थे, सुनाया करते थे। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट, विच जिनको, किनको, जो कहानियां जलालुद्दीन के द्वारा बतलाई जाती थी उन कहानियों को आई वुड लेटर अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना। आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइन इन दिनमानी। ठीक है, ट्रेस, ट्रेस का मतलब होता है खोजना, ट्रेस, ट्रेस का मतलब तलाश करना, खोजना, तलाशना या खोजना। कि कलाम कहते हैं कि जलालुद्दीन जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे वो मुझे युद्ध के बारे में कहानियां बतलाया करते और मैं उन कहानियों को लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइन इन दिनमानी, दिनमानी एक अखबार का नाम है, दिनमानी नामक अखबार की हेडलाइन, मुख्य खबरों में ट्रेस, खोजने की अटेम्प्ट, कोशिश करता। कि मेरे ब्रदर इन लॉ के द्वारा मुझे युद्ध के बारे में जो कहानियां, जो घटनाएं, जो बातें बतलाई जाती थी उन कहानियों को, उन घटनाओं को या उन बातों को मैं दिनमानी नामक जो अखबार था उसकी मुख्य खबरों में खोजने की कोशिश किया करता था। अवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, अब ये आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग थलग सा, एकाकी सा। क्या होता है? अलग थलग सा, अलग थलग सा, एकाकी सा, आइसोलेटेड। कि अवर एरिया, हमारा क्षेत्र, अर्थात रामेश्वरम में वह जगह जहां पर कलाम और कलाम का परिवार रहा करता था वो जगह आइसोलेटेड, कुछ अलग थलग सी थी। वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, और यही कारण था कि कंप्लीटली, पूरी तरह से अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड मतलब अप्रभावित, कि हमारा जो क्षेत्र था वह कुछ अलग थलग सा क्षेत्र था और यही कारण था कि कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, कि वह पूरी तरह युद्ध से अप्रभावित रहा। अर्थात युद्ध जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जो छिड़ा था उसका हमारे क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ा, कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड, लेकिन सून बहुत ही जल्दी, कि हमारे क्षेत्र पर तो असर नहीं पड़ा लेकिन बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र इंडिया वाज फोर्स्ड, इंडिया पर दबाव डाला गया। इंडिया को फोर्स, दबाव डालना, बाध्य करना, कि भारत पर दबाव डाला गया, भारत को बाध्य किया गया टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज, कि टू ज्वाइन, कि वह शामिल हो जाए अलाइड फोर्सेज। अलाइड फोर्सेज का मतलब होता है संयुक्त राज्यों की सेना। कि द्वितीय विश्व युद्ध में रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, इन तीनों ने मिलकर के एक सेना का निर्माण किया था जिसको नाम दिया गया था अलाइड फोर्स। तो बहुत ही जल्दी एक चीज घटी कि भारत पर दबाव डाला गया, भारत को बाध्य किया गया कि भारत ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज, कि अलाइड फोर्सेज जो हैं, संयुक्त राज्य की जो सेना है उसमें शामिल हो जाए। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, और समथिंग, कुछ, लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल, कि भारत को संयुक्त राज्य की सेना में शामिल होने के लिए बाधित किया गया, दबाव डाला गया। और समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर, और अचानक ही एक आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इमरजेंसी, आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन जो होता है उसका डिक्लेरेशन कर दिया गया। द फर्स्ट कॉजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन। फर्स्ट कॉजुअलिटी, कॉजुअलिटी, कॉजुअलिटी का मतलब होता है दुखद घटना। क्या होता है? दुखद घटना। फर्स्ट कॉजुअलिटी, हानिप्रद चीज, हानिप्रद बात, कि पहली दुखद घटना, पहली दुख भरी बात, कॉजुअलिटी। समझ रहे हो ना? कॉजुअलिटी, दुखद घटना, कि पहली दुखद घटना केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन। सस्पेंशन, ठहराव, हाल्ट, हाल्ट का मतलब स्टेशन, रामेश्वरम स्टेशन। देखिए कि द फर्स्ट कॉजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन, के पहली जो कॉजुअलिटी थी वह कॉजुअलिटी रेलगाड़ी के रामेश्वरम स्टेशन पर ठहराव के रूप में सामने आई। ये हाल्ट, ठहराव एट द रामेश्वरम स्टेशन, के रामेश्वरम का जो स्टेशन था उस स्टेशन पर रेलगाड़ियों के एक अस्थायी ठहराव के रूप में पहली दुखद घटना हमारे सामने आई। क्लियर है?
इसको मैं यहाँ से और स्लाइड कर लूँ ऊपर पढ़ने के लिए। आगे देखते हैं। तो देखिए आगे आता है द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड, कि जो अस्थायी ठहराव था वह बंद हुआ, सस्पेंशन रोक लग गई कि रामेश्वरम स्टेशन पर रेलगाड़ियों का जो ठहराव था वो ठहराव बंद हो गया। ये पहली दुखद घटना थी। तो उसका परिणाम क्या निकला? उसका रिजल्ट निकला कि द न्यूज़पेपर्स, कि अब जो अखबार थे नाउ हैड टू बी बंडल्ड, उनको एक गट्ठर के रूप में बना दिया जाता एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, और चलती हुई रेलगाड़ी से फेंक दिया जाता ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, रामेश्वरम की सड़क पर बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में। समझ रहे हो ना कि पहली दुखद घटना जो थी वो ये थी कि ट्रेनों का जो एक अस्थायी ठहराव था वह रामेश्वरम स्टेशन पर बंद हो गया, और उसका परिणाम ये निकला कि जो न्यूज़पेपर थे, जो अखबार थे जिनको घर घर जाकर के बांटा जाता था, वो अखबार अब एक बंडल के रूप में बना करके चलती हुई रेलगाड़ी से रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच का जो एरिया था उस एरिया में फेंक कर दिए जाने लगे। दैट फोर्स माई कजिन शमसुद्दीन, दैट इस वाली बात ने, किस वाली बात ने, कि अखबारों को एक बंडल बना करके चलती हुई रेलगाड़ी से रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में फेंका जाने लग गया। इस वाली बात ने फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन, मेरे चचेरे शमसुद्दीन को फोर्स्ड, बाध्य कर दिया। क्या कर दिया? बाध्य कर दिया। हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, शमसुद्दीन जो कि रामेश्वरम में अखबार बांटने का काम करता था। कि अब्दुल कलाम का कजन, अब्दुल कलाम का चचेरा भाई जिनका नाम शमसुद्दीन था, वो रामेश्वरम में डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स, अखबार बांटने का काम करते थे। तो वो जो बात हुई थी कि ट्रेनों के अस्थायी ठहराव को बंद किया गया था, उस वाली बात ने शमसुद्दीन को फोर्स्ड, बाध्य किया, शमसुद्दीन पर दबाव डाल दिया। किसके लिए दबाव डाल दिया? टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड, कि वह एक हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग हैंड का मतलब होता है सहयोगी। क्या होता है? हेल्पिंग हैंड, सहयोगी, साथी, कि वह एक सहयोगी की, एक साथी की तलाश करें। टू कैच द बंडल्स, अखबार के बंडलों को इकट्ठा करने के लिए। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी जो थी, उस चलती हुई रेलगाड़ी से अखबारों को गट्ठर बना करके, बंडल बना करके फेंका जाने लग गया। तो एक कहाँ गिरा? एक 2 किलोमीटर जाके गिरा, एक 500 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा। तो अब उनको एक जगह तो रखना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, जगह जगह से उठा करके लाना पड़ेगा। तो इस वाली बात से शमसुद्दीन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। वो बाध्य हो गए कि वह एक सहयोगी की तलाश कर लें जो उनकी इस काम में मदद कर सके, अर्थात वह उन एक अखबार के जो बंडल हैं वह उनको उठा करके एक जगह इकट्ठा कर सके। तो उनको एक हेल्पिंग हैंड, एक सहयोगी की तलाश के लिए इस वाली बात ने बाध्य कर दिया। एज इफ नेचुरली, जैसा कि स्वाभाविक था, जैसा कि नेचुरली स्वाभाविक था। आई फिल द स्लॉट, स्लॉट, स्लॉट का मतलब होता है रिक्त स्थान। क्या होता है? रिक्त स्थान। आई फिल्ड द स्लॉट, मैंने, कलाम कहते हैं कि जैसा कि स्वाभाविक था, आई फिल्ड द स्लॉट, मैंने उस रिक्त स्थान को भर दिया। कौन सा रिक्त स्थान? वो हेल्पिंग हैंड, कि शमसुद्दीन को एक हेल्पिंग हैंड, एक सहयोगी की तलाश करनी पड़ी। तो वो सहयोगी जो थे वो कौन बने? वो अब्दुल कलाम बन गए। उन्होंने उस सहयोगी की जगह ले ली और उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी। इसलिए कलाम कहते हैं आई फिल्ड द स्लॉट, मैंने उस खाली जगह को भर दिया। शमसुद्दीन हेल्प मी, शमसुद्दीन ने हेल्प्ड मी, मेरी सहायता की। अर्न माई फर्स्ट वेजेज, वेजेज, वेजेज का मतलब होता है मजदूरी। वेजेज क्या होता है? मजदूरी, जिसे अपन यहाँ पगार या तनख्वाह कह सकते हैं। कि शमसुद्दीन ने पहली मजदूरी कमाने में, पहली तनख्वाह कमाने में, पहली बार पैसा कमाने में मेरी मदद की। शमसुद्दीन ने मुझे काम पर लगाया और मैं काम जब करने लग गया तो उसके बदले मुझे पैसा मिलने लगा। तो शमसुद्दीन हेल्प मी माई फर्स्ट वेजेज, कि शमसुद्दीन ने पहली बार कमाई करने में मेरी मदद की। हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी के बाद, कि हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी के बाद।
आई कैन स्टिल फील, मैं स्टिल अभी भी फील महसूस कर सकता हूँ, सर्ग ऑफ प्राइड, सर्ग ऑफ प्राइड, सर्ग ऑफ प्राइड का मतलब होता है गर्व की लहर। क्या? सर्ग ऑफ प्राइड, गर्व की लहर, सर्ग ऑफ प्राइड। आई कैन स्टिल फील द सर्ग ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, कि जब मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार अर्निंग माई ओन मनी अपना खुद का पैसा कमाया था, तो उस समय जो प्राउड, उस समय जो गर्व मुझे महसूस हुआ था, उस गर्व की लहर को, उस गर्व की अनुभूति को आई कैन स्टिल फील, मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ। हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी के बाद, कि उस घटना को घटे हुए लगभग आधी शताब्दी बीत गई है, लेकिन उस समय जो मुझे अनुभव हुआ था, जो गर्व हुआ था, उस गर्व की लहर को आई कैन स्टिल फील, मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न, प्रत्येक बालक इज बॉर्न, जन्म लेता है, विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है जन्मजात। क्या होता है? जन्मजात, जिसे अपन कह सकते हैं पैतृक, इनहेरिटेड। और कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषताएं। क्या होता है? विशेषताएं। एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बालक इज बॉर्न, जन्म लेता है, विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ जन्मजात विशेषताओं के साथ। अर्थात प्रत्येक बालक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आनुवांशिक विशेषताएं, आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक गुणों के साथ जन्म लेता है। इनटू ए स्पेसिफिक, किसी एक स्पेसिफिक विशेष, सोशियो सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक एंड और इमोशनल इन्वायरमेंट, एक भावनात्मक वातावरण में, कि प्रत्येक बालक कुछ ना कुछ वंशानुगत विशेषताओं के साथ एक सामाजिक, एक आर्थिक और एक भावनात्मक इन्वायरमेंट, वातावरण में जन्म लेता है। आई इनहेरिटेड हॉनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, तो कलाम कहते हैं जब प्रत्येक बालक कुछ ना कुछ चारित्रिक विशेषताओं के साथ, कुछ ना कुछ विशेषताओं के साथ, चीज़ों के साथ जन्म लेता है, तो आई इनहेरिटेड, मैंने भी जन्मजात पाया, अर्थात मेरे अंदर भी जन्म से ही आई, क्या चीज़ आई? हॉनेस्टी, ईमानदारी, एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और आत्म अनुशासन, फ्रॉम माई फादर, अपने पिता से। कि जब प्रत्येक बालक में इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो मैंने भी मेरे पिता से वंशानुक्रम में, आनुवांशिक रूप में सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन एंड हॉनेस्टी और ईमानदारी के गुण को प्राप्त किया। फ्रॉम माई मदर, और मेरी माँ से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, मैंने इनहेरिटेड, वंशानुक्रम में, आनुवांशिक रूप में, फेथ इन गुडनेस, अच्छाइयों में विश्वास करना, एंड डीप कंसिडरेशन, डीप काइंडनेस, एक गहन चिंतन, एक गहन दयालुता की जो बात थी उसको प्राप्त किया। कि मैंने आनुवांशिक रूप में अपने पिता से ईमानदारी और आत्म अनुशासन प्राप्त किया, फ्रॉम माई मदर, और अपनी माँ से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, और कि एक अच्छी सद्भावना की जो बात होती है वो बात, डीप काइंडनेस, एक बहुत ही गहरा दयालुता का भाव, ये मैंने अपनी माँ से प्राप्त किए। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और बिल्कुल इसी प्रकार से मेरे 3 भाई बहनों ने भी प्राप्त किए। कि ये मैंने तो प्राप्त किए ही किए, लेकिन बिल्कुल ठीक मेरी तरह से उन 3 भाई बहनों ने भी पिता से ईमानदारी, आत्म अनुशासन, माँ से पूरी तरह संयम की प्रवृत्ति और एक बहुत गहरी दयालुता की भावना को प्राप्त कर लिया। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, फिर कलाम कहते हैं आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में 3 क्लोज फ्रेंड्स, घनिष्ठ मित्र थे। क्लोज, पक्के, कि बचपन में मेरे 3 बहुत घनिष्ठ मित्र थे। पहले का नाम है रामानंदन शास्त्री, दूसरे के नाम है अरविंदन, और तीसरे का नाम है शिव प्रकाशन। कि मेरे बचपन में 3 रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन बहुत ही गहरे पक्के मित्र थे। ऑल दीज बॉयज, ये तीनों के तीनों बच्चे, कौन?
रामानंदन शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये तीनों के तीनों बच्चे वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है परंपरागत। क्या होता है? परंपरागत, या फिर अपन यहां कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी कि ये तीनों के तीनों जो बालक थे एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, एक परंपरागत हिंदू ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। एक परंपरागत, एक रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण जो परिवार होता है उसकी जो विचारधाराएं होती हैं उन विचारधाराओं से संबंधित ये तीनों बालक थे। एज चिल्ड्रन, जैसे कि बच्चे होते हैं, एज चिल्ड्रन जैसे बच्चे होते हैं। नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस, नन ऑफ अस, हम में से किसी एक ने भी, अब किसी एक ने भी कैसे? एक तो है रामानंदन शास्त्री, एक है अरविंदन, एक है शिव प्रकाशन और एक है कलाम, ये चार हो गए। अब हो गए ना ये चार, तो कहते हैं नन ऑफ अस, हम चारों में से किसी एक ने भी एवर फेल्ट एनी डिफरेंस, कभी भी कोई अंतर महसूस नहीं किया। अमोंगेस्ट अवर सेल्फ, हमारे बीच में, बिकॉज ऑफ अवर रिलीजियस डिफरेंस, हमारी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर, अपब्रिंगिंग, हमारे पालन पोषण के आधार पर, कि ये तीनों जो बच्चे थे रामानंदन, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये तीनों ब्राह्मण परिवार के बच्चे थे। मैं कलाम जो था, अब्दुल कलाम, वो एक मुस्लिम परिवार का बच्चा था। तो हमारे जो धार्मिक अंतर थे एंड अपब्रिंगिंग और हमारे लालन पालन की प्रक्रिया में जो अंतर था, उस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने हमारे बीच में कभी भी किसी प्रकार का कोई अंतर महसूस नहीं किया। हम तीनों चारों में बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठता थी। इनफैक्ट वास्तव में रामानंदन शास्त्री, के रामानंदन शास्त्री जो थे वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, कि वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। कि रामानंदन शास्त्री जो थे वो कौन थे? पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। और पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री कौन थे? पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर के सर्वा थे, सबसे बड़े पुजारी थे। कि पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी थे, उनके बेटे रामानंदा शास्त्री थे और वो मेरे मित्र थे। आगे देखिए, लेटर, बाद में, ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड। टुक ओवर, टुक ओवर का मतलब था अपना लेना। टुक ओवर, अपना लिया या ग्रहण किया। टुक ओवर, ग्रहण किया या अपना लिया। कि बाद में क्या हुआ? बाद में रामानंदन शास्त्री ने टुक ओवर, अपना लिया, ग्रहण कर लिया, प्रीस्टहुड। प्रीस्टहुड, प्रीस्टहुड का मतलब होता है महंत। क्या होता है? महंत, प्रीस्टहुड। ये कि बाद में रामानंदन शास्त्री ने प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर के महंत की जो पदवी होती है, सबसे बड़े पुजारी की जो पदवी होती है, उस पदवी को अपना लिया फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से। के उनके पिता थे तो बाद में उनकी जगह कौन आ गए? उनकी जगह आ गए रामानंदन शास्त्री। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो इसको फिर वापस स्लाइड करना पड़ेगा अपन को। देखिए, ये अब्दुल कलाम के बाल्यकाल का चित्रण बतलाया गया है कि किस प्रकार से वो मुस्लिम संप्रदाय के बालक थे। ये सारी की सारी चीज़ें हिंदू संप्रदाय से संबंधित हैं, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कभी भी उन्होंने अपने मित्रों के बीच में और खुद के बीच में किसी अंतर को महसूस नहीं किया। है ना ब्यूटीफुल पिक्चर। चलो आगे चलते हैं। तो देखिए, आगे चलते हैं तो आगे की लाइन फिर आती है, तो अपन यहाँ से पेन ले लेते हैं पढ़ने के लिए। देखिए, अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। एक एक वर्ड का अर्थ देखें। बिजनेस, व्यापार, अरेंजिंग, व्यवस्था करना, ट्रांसपोर्ट, यातायात का साधन, और पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थ यात्री। क्या होता है? तीर्थ यात्री।
कि रामानंदन शास्त्री ने तो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो थे उनसे महंत की पदवी ग्रहण कर ली और वो उस मंदिर के पुजारी का काम करने लग गए। लेकिन जो अरविंदन जो थे वेंट इनटू द बिजनेस, वो एक व्यापार में लग गए, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, यातायात की व्यवस्था करने का, फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो तीर्थ यात्री भ्रमण के लिए आते थे, कि तीर्थ यात्रियों जो भ्रमण के लिए आते थे उनके लिए यातायात की व्यवस्था का जो व्यापार था, उस व्यापार को अरविंदन नाम का मित्र संभालने लग गया। एंड और शिव प्रकाशन, जो तीसरे मित्र शिव प्रकाशन थे, बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। वो साउथर्न रेलवे, जो साउथर्न रेलवे होती है, उस रेलवे में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, खान पान की व्यवस्था को देखने वाले कॉन्ट्रैक्टर मुखिया बन गए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। यहाँ से अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो लगातार वीडियोस देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए इनको पढ़ने के लिए। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तब तक के लिए गुड लक।